नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री 1008 योगी श्री संतोषनाथ रामदेव गौशाला सेवा समिति बिराठिया खुर्द की कार्यकारिणी टीम ने गौशाला के विकास और सरकारी सहयोग को लेकर सरकार से कई अहम मांगे रखी। आपको बता दें कि अध्यक्ष श्री प्रभुलाल सिरवे, सचिव तेजाराम वैष्णव, कोषाध्यक्ष चौथमल सोनी, उपाध्यक्ष शैतान राम, देवासी व्यवस्थापक कमलेश वैष्णव तथा सरपंच के सहयोग से गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गौशाला समिति ने अतिक्रमण हटाने, पट्टा जारी कराने तथा हाईटेक सुविधाओं की व्यवस्था की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 10% अनुदान बढ़ाने के लिए आभार जताया। समिति ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में केवल 9 माह का अनुदान मिलता था, जबकि पूरे वर्ष संचालन होता है। यदि भाजपा सरकार 12 माह का अनुदान दे तो गोवंश के चारे पानी की समस्या नहीं रहेगी। इस अवसर पर न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची व कैमरामैन अनिल भाटी ने समिति से बातचीत कर विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता ही है कि लगातार गौशाला से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं कि गौशालाओं को किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और गौशालाओं को संबंधित किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कार्यकारिणी टीम को। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा कि जो अभी 10% 15% सरकारी अनुदान बढ़ा है, भजनलाल सरकार ने बढ़ाया, तो वो उनके मुंह में जीरे के समान है। कम से कम 25-50 किया उन्होंने, और वो कम से कम बढ़कर 50 और 100 रुपये होने चाहिए, ताकि गौ माता का पेट भरने के साथ साथ बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और बिजली बिल है वो भी वहन हो सके। उसके बाद में जो भी मुद्दे मसले या समस्या हैं, आइए जानते हैं। श्री बाबा रामदेव गौसेवा समिति के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी टीम और गोपालक जो गौ माता की सेवा करने वाले हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं आ रही है। तो हमारे साथ चौथमल जी सोनी साहब हैं, यहाँ के जो कोषाध्यक्ष साहब। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। थैंक यू। और गौशाला में आए, आप मीडिया तक पहुंचाएंगे तो हमारा अच्छा बहुमान रहेगा। और हमारे ये कार्यकर्ता हैं जी, जो कमलेश जी वैष्णव, इनको ये पूरा हिसाब किताब लेकर जो यही करते हैं, इनसे बात करो। कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार। कमलेश जी, कब से कार्य कर रहे हो आप और कितना सरकारी अनुदान हो जाता है, निजी है किस प्रकार हो जाती है, और गौशाला का जो जन सहयोग है किस प्रकार हो जाता है? क्या एडजस्टमेंट कर पाते हो या सरकार से कुछ आशा करते हो? सरकार से यही निवेदन है जी कि अभी सरकार 9 महीने का अनुदान दे रही है, पर 9 महीने के अनुदान से गौशालाएं चल नहीं रही है। 9 माह के पैसों से गौ माताएं सिर्फ चारा खरीदारी हो सकती है जी। उनको पानी भी चाहिए, उनको पशुआहार भी चाहिए, उनके लिए सेवा करने वाले गौपालकों के लिए भी व्यवस्था होती है। गौशाला में निर्माणाधीन आए दिन कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है, उसके लिए ये बजट बहुत कम है। सरकार से यही अपेक्षा रहेगी कि वो 50 वो छोटे जानवर 3 वर्ष से छोटे हैं उनके 50 रुपये और बड़े जानवर हैं उनके 100 रुपये करें, जिससे हमारी गौशालाएँ आबाद हो सकती है। और जो गाँवों में घूम रही है, जो अनाथ है, निराश्रित है, बीमार है, उनको हम गौशाला तक ला सकते हैं, उनकी भी सेवा कर सकते हैं। जो सरकार इस प्रकार के पहलू पर आगे बढ़कर हमारे साथ सहयोग कर सकती है। ये जो अभी है, पहले आपने हमारे को एक मुद्दा बताया है कि गोचर भूमि का अतिक्रमण भी कर रखा है, और जो मोल भी क्या मामला है ये? हाँ जी, हमारे क्या गौशाला में अभी 4 बीघे में हम गौशाला संचालित कर रहे हैं। 4 बीघा में करीबन बीघा 1-1.5 बीघे में तो निर्माणाधीन है जो भवन है, और करीबन 1.5 बीघे में जो गौ माताएं उनको अलग अलग सेट बने हुए हैं जो उनको कर रहे हैं, जो तकरीबन 350 के लगभग हमारे गोवंश है, उनको रखने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। और सामने बाबा रामदेव मंदिर है, उनके पीछे जो सरकारी भूमि है वहाँ क्या गौ माताएं चढ़ने के लिए जा रही है और उनको अभी बाधित कर रहे हैं। क्या वहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ सब अतिक्रमण करके बैठे हैं। अभी गांव में रात्रि चौपाल थी, कलेक्टर साहब आए थे, उनको भी हमने ये आवेदन दिया था कि हमारी ये जो सरकारी ज़मीन है, उस गोचर भूमि है, उनको किसी प्रकार से मुक्त करवाएं और गौ माताओं के लिए कुछ आवंटित करें जहाँ आराम से गौ माताएं चर सकती हैं, या उनके लिए कुछ निर्माणाधीन चीज़ बन जाए जहाँ आराम से गौ माताएं रह सकती हैं। पर अभी तक उस कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार की तरफ से, और न ही कोई प्रशासनिक कोई अमला यहाँ अभी तक गौशालाओं के लिए आए, कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है सर। तो इसके लिए आप क्या चाहते हो कि अब सोशल मीडिया नेशनल चैनल न्यूज 21 चैनल के माध्यम से अगर ये भजनलाल सरकार तक वीडियो जाता है, या कि जोराराम जी गोपालन मंत्री वहाँ तक गोपालन विभाग के पास जाता है, क्या आशा करते हो, क्या अपेक्षा? मंत्री जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि हमारी ये जो आसपास जो सरकारी ज़मीन है, ये गौ माता गोचर भूमि है, जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, उन्हें मुक्त करवाएं
करवाएं। गौ माताओं के लिए घर जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं सारे खेतों के आसपास बाड़े लग गई है, गायें कहाँ चरने जाएगी। अब गांव वाले बोलते हैं कि ये भाई गाँवों में गायें घूम रही है, इसको गौशाला में ले जाओ। गौशालाओं के आसपास जो सरकारी ज़मीन है, जो पड़त ज़मीन है, जो गोचर भूमि है, सबसे बड़ी गोचर भूमि है, उन्हीं पे लोगों का एक तरह का अतिक्रमण है, आतंक करके बैठे हैं। गौ माताएं वहाँ जा नहीं सकती हैं, वो तारबंदी करके बैठे हैं। यहाँ पंचायत में भी बार बार हमने दिए हैं ज्ञापन, पर अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच, एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान के पास कुछ आप लेके गए थे अपनी जो समस्या है? हमने अभी कलेक्टर साहब रात्रि चौपाल आए थी, उस टाइम सरपंच साहब को और कलेक्टर साहब को दोनों को आवेदन दिया था, और हम चाहते हैं कि ये इस पे और कार्रवाई हो, और आगे भी जो जैसा रास्ता रहेगा तो हम ज़रूर मंत्री साहब के वहाँ भी जाएंगे और सीएम साहब के भी पास जाएंगे जल्दी। अभी आपका सरकारी अनुदान है जो शायद 22 रुपये और 44 रुपये आ रहा है। हाँ जी। क्या इससे आप पालन पोषण कर देते हो गौ माता का, या बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है जो इसी से एडजस्टमेंट करना पड़ता है? तो सरपंच, एमएलए, एमपी जो राजनीतिक सपोर्ट है, तो विधायक है, उनका कोई सपोर्ट मिल रहा है आपको गौशाला संबंधित? हाँ जी, ये अभी जो सरकारी अनुदान मिल रहा है उससे हमारे पर्याप्त गौशाला के विकास कार्य में काम नहीं हो रहा है। हमारे विकास कार्यों में बाधा आ रही है। गौ माताओं के पर्याप्त चारा भी उससे खरीदारी नहीं हो पाती है, क्योंकि सरकार सिर्फ 9 महीने की अनुदान दे रही है। क्या चाह रहे हो आप? और जब सरकार ने अनुदान शुरू किया था तो वो सिर्फ 22 रुपये और 44 रुपये शुरू थे। उस टाइम के भाव चारा के कम थे, आज चारा के भाव आसमान में पहुंच गए। एक ट्रैक्टर चारा खरीदारी करते हैं 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार खरीदारी होती है, तो उस चारे से अब उस पैसों से कितना चारा खरीद के गौ माता हमें दानदाताओं के पास जाना पड़ता है, और एक दानदाता वर्ष भर में एक बार पैसा देगा, उनको बार बार जाएंगे तो वो देगा। तो हम चाहते हैं सरकार से कि इस बारे में भी गौशालाओं का ध्यान लाए। आपकी गौशाला का पता है? हाँ जी, 4 बीघे का 4 बीघे में तो गौशाला इसके लिए सरपंच, एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान के अंदर जो भी गौशाला गौ माता को योजनाएं आती है, हाँ क्या उनका लाभ ले पाते हो आप? नहीं, अभी तक तो ऐसा सिर्फ सांसद कोटे से एक बार मिला है, बाकी पंचायत से और विधायक कोटे से अभी तक कोई गौशाला को इस प्रकार का कोई अनुदान क्या नहीं सरपंच साहब का नाम क्या है? मिला। यहाँ हमारे बिराटिया खुर्द सरपंच श्री देवाराम जी कठात है। देवराम जी के ठास। हाँ जी। उनके पास कोई सपोर्ट करते हैं कोई आपको? हाँ जी, ऐसे छोटे मोटे कार्य हैं जो गौशाला के, उसमें तो वो सहयोग करते हैं, बाकी बड़ा अभी तक पंचायत से ऐसा कोई गौशाला में काम नहीं हुआ है। निजी किस प्रकार हो जाती है? सरकारी अनुदान है जो वो कितना हो जाता है, और जन सहयोग कितना हो जाता है? सर, अभी जो पिछले वर्ष का जो अनुदान गौशाला को मिला है, जो 300 गोवंश है, उसके हिसाब से करीब तकरीबन 15 लाख के आसपास प्रथम किस्त जो गौशाला को प्राप्त होने वाली है। अभी उनका बिल वाउचर सरकार ने मांगे हैं, अभी वो खातों में ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो हम सरकार से निवेदन करें कि वो जांच करके जल्दी से जल्दी हमारे गौशाला के खातों में ट्रांसफ़र करवाएं, जिससे हम चारा खरीदारी कर सकते हैं, पशुआहार खरीदारी कर सकते हैं, गौ माताओं के लिए अच्छे उनकी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। बाहर से जाँचें आ सकती है, पर वो सरकार समय पर पैसे नहीं देती है, तो इन गौ माताओं के लिए हम विकास कार्यों में हर बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, तो हमें हर बार उन दानदाताओं के पास जाना पड़ता है, फिर दानदाता भी कितनी बार हमारा सहयोग करेगी, ये भी बड़ी समस्या। बात करते हैं आजकल गौशालाओं से संबंधित क्या है कि ये बिजनेस भी बहुत ज़्यादा कई जगह देखा गया है। हाँ जी। तो इसके रोकने के लिए क्या प्रयासरत हो और क्या सुझाव दे रहे हो? और बात करें राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, हमारे अभी गौशाला में गौ दूध उत्पादन पिछले 2 वर्षों पहले तो कुछ भी नहीं था, क्या गौशाला भी नहीं थी, और धीरे धीरे अब बढ़ोतरी हो रही है, उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और अभी गौ माताएं, उनके नस्ल पे भी काम चल रहा है। जो गांव से जो प्राप्त गौ माताएं थी वो स्वस्थ नहीं थी, उनको चारा पानी पशुआहार देके उनको तंदुरुस्त किया जा रहा है, और उनके विशेष ध्यान देकर उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है कि वो आने वाले समय में उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चियाँ पैदा हो रही है, वो एक अच्छी नस्ल पैदा हो, जिससे गौ माताओं का, गौशालाओं को एक आर्थिक स्थिति में मजबूती मिले, जिससे गौशालाओं को अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? या चिकित्सा की यहाँ अभी गौशाला में इस प्रकार की कोई व्यवस्था तो है नहीं, निजी डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। सरकारी डॉक्टर को भी आते हैं कभी कभार, फिर सरकार से निवेदन है कि यहाँ एक उप केंद्र खोला जाए गौशाला में, जो या नियमित डॉक्टर आ सके और गौ माताओं का देख रेख कर सकते हैं। विशेष तौर से मैं न्यूज़ 21 नेशनल लाइव तस्वीरों के अंदर आपको मिलाना चाहूँगा जो यहाँ के जो इस श्री बाबा रामदेव गौशाला समिति के
जो गौ भक्त है और गौ माता की सबसे ज्यादा सेवा की जाती है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि श्री रामदेव गौशाला समिति के अंदर समय समय पर किस प्रकार सेवा की जाती है, समय समय पर क्या डाला जाता है। और भाई साहब क्या परिचय है आपका? हमने हमारे गौ माता ने गाय की सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हमारे गौ चर्चा दिए गए रहे और सरकार को। नहीं तो बात करते हैं, जैसे मान लो चौथमल जी सोनी साहब हैं या इनकी जो कार्यकारिणी टीम है वो किस प्रकार अपना जो कार्य का कर्तव्य निभा रही है और किस प्रकार विकास कर रही है, और बात करें समय समय पर क्या सेवा करते हैं, क्या डाला जाता बड़े है। सेवा कर रहे हैं सा, और गाय की भी और बहुत सेवा कर रहे हैं, और सरकार की भी तो थोड़ी मदद चाहिए ना। चाहिए सा। तो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ना चाहिए, गाय की भी वो बढ़नी चाहिए सा। अब ये तो ये कार्यकर्ता जो तो कर रहा है, जो है कि जो और ही जो कर रहा है, जितनी कर रहा है जितनी अपना सरकार। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठे हैं, काफ़ी मांग भी हो रही है। विशेष तौर से आज हम श्री रामदेव गौशाला समिति के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी टीम और गौ भक्त हमारे साथ जुड़े हुए लाइव सेशन के अंदर जुड़े हुए थे। काफ़ी मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो उनका मानना है कि 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। बिजली लाइट पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल सरकार वहन करे, और 90% गौशालाएं गोचर भूमि है, अतिक्रमण हटके उनको पटा दिया जाए और गौशालाओं को आत्मनिर्भर किया जाए, हाईटेक गौशालाएं किया जाए। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ सुनील खिची के साथ, कैमरामैन पर्सन अनिल भाटी के साथ। सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। सर थैंक यू। धन्यवाद सर। ओके।